हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंटरसेम 2025 की जो आपके साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, सुबह 10 बजे जीके जीएस की, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करते हो। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो 76 नंबर से स्टार्ट हो रही है, क्या देगा। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, बताइए। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध जो है आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चरक। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है चरक आयुर्वेद का विद्वान रहता था। इसके अलावा सुश्रुत, धन्वंतरी और नागार्जुन भी जो है आयुर्वेद सलाहकार और शल्य चिकित्सक के रूप में जो है कार्यरत थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कनिष्क प्रथम के शासनकाल में आपका चरक जो है प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए। तारीख फिरोज शाही के लेखक आपके जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने जो है इसमें सल्तनत कालीन इतिहास 1266 से 1357 तक फारसी भाषा में लिखा है, जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर, निम्न में से किसने जो 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा है। सिपाही विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। आरसी मजूमदार ने 1857 के क्रांति के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक के लेख में यह स्पष्ट किया कि 1857 का सैनिक विद्रोह न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग जो है 17% है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को विश्व जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है, ठीक है। इतने याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका क्या दिया गया है, 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कौन सा जल काय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। मतलब अंडमान और निकोबार को अलग कौन सा जल काय करता है। तो आपका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। क्या चीज है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग रिक्त स्थान में की गई थी। किस में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर 23 मार्च 1940 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग की थी, तथा मुस्लिम लीग के नेता आपके मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जन्मदाता कहलाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना आपकी अरविंद घोष के संपादकत्व में श्री सुबोध चंद्र मालिक, चितरंजन दास और विपिन चंद्र पाल ने 6 अगस्त 1906 को की थी, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जो देगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे यानी कि तांतिया टोपे को अंग्रेज ने 1859 में रिक्त स्थान में फांसी दी थी। कब दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शिवपुरी में फांसी दी थी। ऑप्शन नंबर जो पी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को जो है अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है फांसी दी थी। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 84 नंबर, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। तो नासा के अनुसार जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम आपका जो है
कौन सा तारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी लगभग जो है 40 अरब किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 नंबर। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में जो है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का शासनकाल जो है खिलजी वंश का शासनकाल था। इस वंश में 1290 से 96 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तथा 1296 से 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी शासक रहा था। ठीक है, क्लियर सभी की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86 नंबर। कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 54%। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। भारत की लगभग जो है 54% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 87 में। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम रिक्त स्थान सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम जो है 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका करेक्ट है। अगला है आपका 88 नंबर। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पूर्वी हिस्से से। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। पाल साम्राज्य का शासनकाल जो आपका 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक था। इसने जो है भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया था। पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था। मुंगेर इस वंश की राजधानी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान की अगर बात करेंगे तो आपका संबंधित था साथियों आपका सैयद वंश। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। खिज्र खान ने वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश का काल 1414 से लेकर 1451 तक था। खिज्र खान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिका। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका करेक्ट है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस पर जो है डेनमार्क का प्रशासनिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एक कांकागुआ पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक कांकागुआ पर्वत जो है आपका क्या है? तो सर्वोच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। किलिमंजारो पर्वत आपका जो है तंजानिया में है, एशिया का है। एल्ब्रुस पर्वत की बात करें तो आपका जो है रूस में है, जो कि एशिया में ही है। और माउंट क्या बोलते हैं माइकिलनी माइकिलनी पर्वत जो है ये भी आपका जो है अलास्का में है, जो कि एशिया एशिया में है। लेकिन एक कांकागुआ पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह जो है आपका अर्जेंटीना में है, जो कि एशिया में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92 नंबर। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना की अगर बात करेंगे तो वर्ष 2003 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड में स्थित आपका थिंक टैंक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 93। भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1398 में। जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट। भारत पर तैमूर ने जो वर्ष 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह आक्रमण जो है तुगलक वंश के शासक नासरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 94 में। क्या देगा? मोहम्मद गौरी किस वर्ष जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए? बताइए, मोहम्मद गौरी जो है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1191 में। ऑप्शन बी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर से को तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी
को तथा तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में जो हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी किस वर्ष जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो 1191 में। और पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गौरी से 1192 में पराजित हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एंजिल। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। इसकी जो कुल लंबाई है 979 मीटर है। ठीक है, क्लियर सभी को। टुगले की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 948 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और मोटरजी जलप्रपात की बात करें, इसकी कुल लंबाई आपकी 762 मीटर है, जो कि आपकी जिम्बाब्वे में है। और ये जो है मोंगे फोसन जलप्रपात आपका, इसकी कुल लंबाई आपकी 773 मीटर है, जो कि कहाँ पे है? नॉर्वे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 96 नंबर, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुंदर द्वीप को। ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु आपका जावा ट्रेच, जो सुंदर द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, जबकि मरीना गर्त जो है आपका प्रशांत महासागर तथा विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा। सुंदर द्वीप में आपका कौन सा है? याद रखिएगा जावा ट्रेच। इसकी कुल गहराई आपकी 7450 किलोमीटर मापी गई है। ठीक है, मीटर मापी है 7450 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 97 नंबर, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ पे अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपका राइट आंसर आप क्या दिएगा? 1333 इब्न बतूता जो है भारत पहुंचे थे, सही बात है। दूसरा है 1506 में गुरु नानक का जन्म आपका गलत दिया गया। ठीक है, इनका जो जन्म है आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म आपका जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका गलत कथन है। ठीक है, 1206 में मार्को पोलो ने भारत पर का दौरा किया था। 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट के तट में जो है आया था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने जो है सिख धर्म की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। ठीक है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाना घास के मैदान यूरोप में नहीं पाए जाते, जबकि अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, यूरोप में नहीं पाए जाते क्योंकि ये जो है शुष्क घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे यूरोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के लिए जो है फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, मुरादाबाद जो है पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ की बात करें तो मेरठ जो आपका खेल का सामान बनाने के लिए, और अलीगढ़ जो है ताला बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कला वर्क की भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल में पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जोड़ दीजिए आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।